हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न 1 और 2 को, जो कि एनसीईआरटी मैथ्स का है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न 1 क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इसमें हमें 4 भाग दिए गए हैं, चारों को हमें पढ़ के और फिर समझ के हमें बताना है कि किन किन भागों के लिए इसमें से हमें एक आयत चित्र की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आयत चित्र हम क्यों बनाते हैं, इसका यूज किस लिए होता है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आयत चित्र जो होता है उसके बीच की जो वर्ग अंतराल होती हैं वो बराबर बराबर माप की होती हैं, यानी कि जो अंतर होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 5-5 का अंतर है, तो इसलिए ये आयत चित्र की विशेषता होती है। तो इस तरह से अब हमें इसमें पहला भाग दिया गया है कि एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। तो इसके आंकड़े के अनुसार क्या हम इसमें आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें हम आयत चित्र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बराबर जो वर्ग अंतराल होता है वो बनाना हमारा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हम पहले प्रश्न में ए का आंसर क्या लिखेंगे कि नहीं। ठीक है, अब इसमें हमें कारण भी बोला गया है अंत में कि सभी के लिए कारण भी दीजिए। तो इसलिए हम इसका कारण लिखेंगे कि केवल उन्हीं आंकड़ों को आयत चित्र में दर्शाया जा सकता है जिनका वर्ग अंतराल बनाना संभव है। तो इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने इसका कारण भी लिख दिया और हमने ये भी बता दिया कि इसमें आयत चित्र का प्रयोग होगा या नहीं। तो इसमें आयत चित्र का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए इसका बी पार्ट हम करते हैं। तो बी में हमें दिया गया है कि किसी खेल कूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाइयां। तो इसमें क्या होगा कि आयत चित्र इसमें हम प्रयोग करेंगे, तो इसलिए ये हमारा सत्य हो जाता है, क्योंकि जो प्रत्याशियों की ऊंचाइयां दी होंगी वो उसके अनुसार हम इसमें आयत चित्र बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये सत्य लिख देंगे और इसका कारण लिख देंगे हम कि इसमें दी गई आंकड़ों के अनुसार वर्ग अंतराल बनाना संभव है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने बी का किया। अब इसी तरह से यहाँ पे हम सी का करेंगे। तो देखिए सी में हमें क्या दिया गया है कि 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। तो दोस्तों इसमें दी गई आंकड़ों के अनुसार हमारा एक आयत चित्र बनाना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें बराबर वर्ग अंतराल के नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए इसका हम आंसर लिखेंगे कि नहीं। और इस तरह से जो यहाँ पर हमने लिखा है रीजन यानी कि कारण, वही कारण हम यहाँ पर भी लिख देंगे, ये सेम यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझ में। अब देखिए इसका डी पार्ट जो कि अंतिम पार्ट है। तो इसमें हमें कहा गया है कि किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या, प्रत्येक के लिए कारण भी दीजिए। तो दोस्तों इसमें जो प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या है, उसके अनुसार इस आंकड़े के अनुसार हम इसमें आयत चित्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि हाँ, और इसमें जो कारण होगा वो हमने जो बी में कारण लिखा है वही कारण सेम यहाँ पर हम लिख देंगे। तो इस तरह से जो है हमारा प्रश्न नंबर 1 का हल कंप्लीट होता है। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 2 का हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 2 में हमें कहा गया है कि किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया गया है, जिसमें पुरुष को M, महिला को W, लड़का को B और लड़की को G। ठीक है, इस तरह से हमें अंकित किया गया है। अब निम्नलिखित सूची उन खरीदारों को दर्शाती है जो प्रातः काल पहले घंटे में आए हैं। यानी कि जो ये हमें सूची दी गई है, इसमें जो ये आप देख रहे हैं W यानी कि महिला, G यानी कि लड़की, B यानी कि लड़का और M यानी कि पुरुष। तो इस तरह से ये पहले घंटे में आए हैं जो खरीदार, उनकी सूची को हमें इसमें दिखाया गया है। अब इसको देखते हुए हमें कहा गया है कि मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए बारंबारता बंटन सारणी बनाइए और इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंडालेख खींचिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर एक मिलान चिन्ह
का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी बना लेते हैं। तो देखिए इसमें हम कैसे करेंगे, सबसे पहला कॉलम हमारा किसका बनेगा, खरीदारों का। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे खरीदार, और इसमें हमें खरीदार कौन कौन से दिए गए हैं, एक तो मैन यानी कि पुरुष, इसके अलावा महिला यानी कि W, और लड़का यानी कि B, और लड़की यानी कि G। ठीक है, ये हमें दिया गया है। और फिर दूसरा कॉलम हमारा बनेगा मिलान चिन्ह का। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मिलान चिन्ह, और इसके अलावा तीसरा कॉलम हमारा बनेगा बारंबारता का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने ये 3 कॉलम बनाए। अब देखिए इसमें कि यहाँ पे हमें इसमें बारंबारता में सबसे पहले हम लिखेंगे, तो बारंबारता में क्या लिखेंगे कि M यानी कि पुरुष कितने आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पुरुषों की संख्या है इस टोटल पूरे में, तो वो हमारा 15 है। जैसा कि आप अपने NCERT बुक में भी कर सकते हैं काउंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पुरुष हैं वो टोटल 15 हैं। इसके अलावा जो महिला है इसमें, यहाँ पर आप देखेंगे कि महिलाओं की जो संख्या है इस सूची में वो हमारा कितना है, वो 28 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 28। इसके अलावा जो बॉय हैं यानी कि लड़के हैं वो इसमें टोटल 5 है, और लड़कियां यानी कि वो 12 हैं। ठीक है दोस्तों, और इस तरह से यहाँ पर हमने बारंबारता लिख लिया। अब यहाँ पर हम बारंबारता को देखते हुए मिलान चिन्ह लिख लेंगे। तो मिलान चिन्ह हम किस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों, इससे पहले मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके 2 वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में या फिर यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें बताई गई सभी बातों को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो इन सभी प्रश्नों को करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो इस तरह से यहाँ पर अब हम मिलान चिन्ह लिखेंगे इन बारंबारता में दिए गए आंकड़ों के अनुसार। तो देखिए यहाँ पर पुरुष कितने हैं, 15। तो यहाँ पर हम मिलान चिन्ह 15 लिख लेंगे। 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9, ये 10, फिर 11 12 13 14 और ये 15। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से महिला कितनी है यहाँ पर 28। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ये हो गई महिलाओं के मिलान चिन्ह। अब देखिए लड़के कितने हैं, 5, यानी कि 1 2 3 4 5। इस तरह से अब लड़कियां कितनी है, 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न में दी गई आंकड़ों के अनुसार हमने यहाँ पर एक बारंबारता बंटन सारणी बना लिया है। अब अगर आप इन सभी का योग करते हैं तो योग करने पे आपका आ जाता है 60। अगर 60 आता है तो फिर आपने यह सही बनाया है, नहीं तो कहीं पे कुछ मिस्टेक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमने यहाँ पे बारंबारता बंटन सारणी बना लिया। अब हमें इसमें आगे कहा गया है प्रश्न में कि इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंडा लेख खींचिए। तो दोस्तों अब हम एक दंडा लेख खींचेंगे, उसके लिए हमें एक ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने एक ये ग्राफ लिया है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये खरीदारों की संख्या लिख लिया है 5 10 15 20 ऐसे 5 के वर्ग अंतराल पे, और यहाँ नीचे हमने ये खरीदारों को दिखाया है मैन वुमेन यानी कि पुरुष महिला लड़का और लड़की। अब इस तरह से हम यहाँ पर दंडा लेख खींचेंगे। तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मिलान चिन्ह में कि पुरुष कितने हैं, 15 हैं। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले पुरुषों का यहाँ पर खींचेंगे। तो पुरुष हमारे 15 हैं, तो यहाँ तक आएगा 15। तो इस तरह से यहाँ पे हम ये 15 खींच लेंगे। आप इसको स्केल से खींचिएगा, यहाँ से इस तरह से रेखा जो होंगी वो सीधी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने ये पुरुषों का किया। अब देखिए इसके बाद महिलाएं कितनी है, 28। तो यहाँ से 28 कहाँ पे आएगा दोस्तों, 25 से थोड़ा ऊपर, यानी कि यहाँ लगभग आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने ये 28 खींचा जो कि महिलाओं का है। और इसके बाद यहाँ नीचे है हमारा अगला लड़के। तो लड़के कितने हैं, 5। तो यहाँ से देखिए 5 यहाँ तक आएगा, तो ये हमारा हो जाता है लड़कों का। और फिर लड़कियां कितनी हैं, 12। तो ये हमारा लड़कियों का कितना आ जाएगा, 12। 10 से थोड़ा ऊपर यानी कि लगभग यहाँ पे। ठीक है दोस्तों,
तो इस तरह से हमने जो है एक दंडालेख बनाया इन सभी आंकड़ों को बारंबारता बांटन सारणी को देखते हुए, और इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 का हल हुआ। आई होप आपको दोनों प्रश्नों के हल अच्छे से समझ में आए हैं। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपका किया गया लाइक मुझे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।